सर्जरी में लाइक जैसे डॉग का जो उन्होंने ख्याल रखने के लिए जो भी सलाह दिया उधर तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब हमारे मिसेस पम्फ्रे when she started to do the new regime, जब उन्होंने नया रूटीन शुरुआत करने का सोचे थे, तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने ये भी उनको बोली थी ना कि मिसेस पम्फ्रे शी इज़ अ वेरी वेरी रिचेस्ट फेलो, और ऐसे ही उन्होंने करते थे कि उनके पास सारी चीज़ का ऑलरेडी दिया था, मतलब शी इज़ वेरी वेरी रिच, कोई चीज़ के लिए उनको कमी नहीं था बिल्कुल। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसका क्या असर हुआ था, लाइक शी स्टार्टेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू दैट। अभी मिसेस पम्फ्रे को डॉक्टर ने इसे बोल दिया है कि आपको ये कट करना है, ये नहीं देना है, मतलब नहीं देना है, मील्स आप दे रहे हो तो दे दो, एक्सरसाइज करने बोल रहा हूँ तो एक्सरसाइज कराओ, कुछ आप मतलब ऐसे ही सुन के ऐसे ही लो, ओके। चॉकलेट केक्स आपको नहीं देना है तो फिर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? बिकॉज ट्रिकी हैज़ एक्सटेंडेड हिज लिमिट। अगर एक बलून भी जो रहता है, अगर उस बलून में इतना ही हवा डाल सकते हैं तो उतना ही हवा डालना है, उससे ज़्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, वही चीज़ होगा, ओके। सो उसका लाइक ही केम टू द वेरी वेरी लास्ट स्टेज, अभी एकदम लास्ट स्टेज में आ गया, अभी इतने लास्ट स्टेज में आया कि इसके बाद भी लाइक मिसेस पम्फ्रे इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, इट कैन कॉज मोर और मोर डेंजर। क्लियर? अंडरस्टूड एंड स्टैंडर्ड? देखेंगे फर्दर। आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस, आई एम इन पेज नंबर 2, थर्ड पैराग्राफ, यू कैन बी विथ मी साइमल्टेनियसली वॉट एवर मीनिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू, उसको लिख लो। कोई मीनिंग्स बोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा, कोई मीनिंग्स जैसे मैं मुंह से बोलती हूँ आपको लिखना है, ओके। I watched their progress with a growing concern. Tricky was tottering. Underline the word tottering. So, what are doctor is going to say in this place? अभी डॉक्टर ने क्या बोलेंगे? डॉक्टर ने हमसे यही बताया है कि अभी मैं अभी उनको सामने से मेरे तरफ से दे दिया, लाइक आई गेव हिम, मैं सामने से उनको एक टाइम टेबल बना के दिया कि आपको ट्रिकी को यही क्राइटेरिया में आपको देखना है, तभी अभी मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा, लाइक आई विल बी सी how it is going to work out. But Tricky was tottering in the sense, underline it, you can say that not able to move, or move in feeble, you can even write move in feeble। अभी feeble मतलब क्या है? एकदम मुश्किल से चलना। कोई ओल्ड पीपल क्या करेंगे, when their age is gone, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करेंगे, they will take a help of a walking stick। अभी ट्रिकी तो वॉकिंग स्टिक के साथ चल नहीं सकता है, सो उसका चलने का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बहुत रिस्कली, बहुत मुश्किल से उसने चलने लगा, ओके। क्यों ये हुआ था? ये डॉक्टर ने दिया इसीलिए इसे हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे को जब पहले ही डॉक्टर ने बोले थे कि ऐसे सब नहीं करना है तो नहीं करना था, लेकिन क्या किया मिसेस पम्फ्रे ने? सुने नहीं थे। सो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ एक्सटेंशन, अभी लिमिट से क्रॉस हो गए, ओके। अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्वीड, अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वीड? अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्वीड कोट, अंडरलाइन ट्वीड, इट इज अ थिक कोट। Tweed is nothing but a thick coat. You can write thick woolen cloth is a coat is also okay. He had a whole wardrobe of these coats. Wardrobe is nothing but cupboard. Wardrobe is nothing but cupboard. The cupboard which is provided in Tricky's home, जो cupboard घर पे था, उस cupboard भर के हमारे ट्रिकी के लिए खोज पड़ा था। मैं जैसे बोली थी, मिसेस पम्फ्रे इज अ वेरी वेरी रिचेस्ट वुमन, सो उन्होंने क्या किया था, थिंक अबाउट द फूड में ही उन्होंने इतना खिलाते हैं, फिर बाकी सब में कितना खिलाए होंगे। सो मतलब ट्रिकी इज अ डॉग, उनके पास एक पेट है, वो पेट के लिए अलमारी भर के कोच रखे, अलमारी भर के मैट्रेस रखे, बेड्स रखे। मैट्रेस मतलब पता है ना, जहाँ ट्रिकी सोता है, ओके। वो भी बहुत वैराइटीज़ में था उसके पास। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज। सो इस जगह पे क्या बोल रहे हैं, मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया कि वार्डरोब करके उसके लिए कोट था, और वेदर के लिए उसके लिए वापस वुलन कोट जैसा स्वेटर्स जैसा था, और रेनी डे के लिए रेन कोट, जैसे कि ट्रिकी जाके बाजार में सब खरीद के आएगा, उसके लिए स्पेसिफिकली रेन कोट भी अभी खरीद के हमारे मिसेस पम्फ्रे ने रखे, ओके। सो ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग अंडरलाइन, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉपिंग? हैंगिंग डाउन। हैंगिंग डाउन मतलब इसके बाद, ये सब करने के बाद भी अगर डॉक्टर ने तुमको बोला है कि ओवरवेट हो गया, ओवर गेन हो गए तुम, तब डॉक्टर ने तुमको सलाह दे रहा है कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको काम करना है, आपको चलना है, यू हैव टू कट डाउन योर डाइट, डाइट मेंटेन करना है, एकदम प्रॉपर डाइट मेंटेन करो। कुछ ऐसे कुछ फैटी चीज़ रहता है, कुछ फैट्स रहता है, कुछ ऑयल वगैरह होती है, सो उसके रिलेटेड जो फूड है वो नहीं खाना है। डॉक्टर हमको एक्सरसाइज सलाह देंगे। अभी इस जगह पे ये सलाह सुनने के बाद भी हमारे मिसेस पम्फ्रे ने क्या किए, ट्रिकी तो बीमार पड़ गया, तो ट्रिकी को एकदम एक हम ये वुलन क्लॉथ सब रहते ना, उसमें बच्चे को कैसा फोल्ड करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को कैसा फोल्ड करेंगे। क्यों फोल्ड करेंगे? क्योंकि यहाँ के जो रूम टेम्परेचर है बच्चे का, जब बर्थ के पहले उनके मदर के वूम का टेम्परेचर अलग रहती है, लेकिन बाहर आने के बाद अलग रहती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे ब्लैंकेट्स की इस्तेमाल करते हैं, मफलर्स की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिसेस पम्फ्रे क्या किए, वो सब भी ट्रिकी को करने लगे, जो ट्रिकी को बिल्कुल नहीं करना था वो करने लगे। सो उसके बाद उसके वजह से ही स्टार्टेड टू अगेन स्ट्रगल अलॉट। अभी और भी ट्रिकी स्ट्रगल होने लगा। ओके, उसकी वजह से उसको ही स्टार्टेड टू हैंग आउट इन हिज हैरनेस। हैरनेस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्ट्रैप्स। अ सेट ऑफ स्ट्रैप्स मतलब क्या है, उनको कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं मिलता है, बहुत सेट ऑफ स्ट्रैप्स इन द सेंस थोड़ा ब्रिंकली होती है ना बॉडी में, जैसे कि यही क्लास था, नहीं दूसरा था शायद। ब्रिंकल्स नथिंग बट हमारे जो ओल्ड हो जाते हैं तो चेहरे में कैसा ब्रिंकल्स जैसा फॉर्म हो जाती है, वैसे हमारे ट्रिकी के पास ओवर ये की वजह से स्ट्रैप्स होने लगी। ओके, पूरे स्ट्रैप्स होने लगी थी। ही वॉज नॉट एट ऑल एबल टू बैलेंस हिज बॉडी, बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहा ट्रिकी। ओके, understood? I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So, what a doctor, what a physician James Herriot ने क्या सोचा था कि उनको ऐसा लगा था he was assuming नहीं, अभी कॉल आने को एक 10 दिन आएगा, 10 दिन हो जाएगा, कॉल आने को एक 15 दिन हो जाएगा। लेकिन जैसे जेम्स हेरियट ने, उन्होंने जैसे ही सोचे थे वैसे ही कॉल आ गया था इसके मिसेस पम्फ्रे के। कभी विद इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, जैसे मिसेस पम्फ्रे ने स्ट्रीट में मिले थे ना शुरुआत में, उसी का 2-3 दिन के बाद तुरंत ही मिसेस पम्फ्रे की कॉल आ गया। अब देखो मिसेस पम्फ्रे के रिएक्शन कैसे है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अंडरलाइन द वर्ड डिस्ट्रॉट। Distraught is nothing but extremely worried. Distraught is nothing but extremely worried. जैसे कि घर पे you are in very pathetic condition, बहुत मुश्किल कंडीशन में आपको, तो क्या करते हैं, जिनसे आप जानते हैं पहचानते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स रहने दो, तुम्हारे पेरेंट्स रहने दो, तुम्हारे सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर्स रहने दो, सो उनसे आप बात करते हैं, उन्होंने पहचान लेंगे तुम्हारे वॉइस। देख तेरे वॉइस ठीक नहीं है, क्या हुआ बता, पूछेंगे ना। इवन इन द सेम वे मिसेस पम्फ्रे ने जैसे हमारे वेटरनरियन को कॉल किए थे, उन्होंने पहचान ही लिया कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग ओवर देयर, और उनकी वॉइस सुनते ही ऐसे लगा शी इज़ एक्सट्रीमली वरीड, बहुत उदास हो गई। अभी क्यों उदास हो गई? बिकॉज मिसेस पम्फ्रे का एक ही प्रॉपर्टी था हमारी ट्रिकी के साथ ही पूरे लाइफ वो ले रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, ट्रिकी को कुछ हो गया तो उनको ऐसा लगता था कि माई लाइफ इज ओवर। ओके, फिर देखो, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अभी इस सेंटेंस को अच्छे से सुनो, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। इस सेंटेंस में कोई नेगेशन वर्ड है नहीं, फिर भी इसका मतलब नेगेटिव में ही बोल रहे कि ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा है। ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग। refused even his favorite dishes and besides, so मतलब क्या है refuse मतलब क्या है, ट्रिकी का जो फेवरेट डिशेस है, जैसे कि वो कोड लिवर की ऑयल जो था, और वो कौन सा था, बार्ली था, एंड अनदर था चॉकलेट क्रीम केक्स था, हॉर्लिक्स, ये सारे चीज़ को क्रीम केक को भी अभी ट्रिकी मना कर रहे हैं, उसको भी रिफ्यूज़ कर रहा है। अभी डॉक्टर, अभी हालत बहुत ख़राब हो गया मेरा ट्रिकी को। फिर डॉक्टर ने क्या बोल देते ही इज़ नॉट इवन ईटिंग, कुछ हाथ लगाता भी नहीं है। एंड उसके अलावा he had bouts of vomiting. Bouts, underline the word bouts. Bouts of vomiting. Bouts is nothing but very short span of time, a short period of time. A short
पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम समय में बार बार वॉमिट हो रहे हैं उसको, थोड़े टाइम लग रहे फिर वॉमिट कर रहे हैं, थोड़े टाइम लग रहे फिर वापस वॉमिट कर रहे हैं। सो इस कंडीशन क्या हो जाएगा, लाइक द कंडीशन विल बी क्वाइट वेरी पैथेटिक ओवर हियर, और बहुत पैथेटिक हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अभी वॉमिट उनको बहुत ज़्यादा वापस होने लगता है, तब क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। वॉमिट होके हम कुछ ले लेंगे, कुछ साइमल्टेनियसली इफ वी हैव एनीथिंग, कुछ खा लेते तो फिर क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी बैलेंस हो जाती है, लेकिन कुछ खाते नहीं है फिर भी बार बार वॉमिट करते हैं। सो इट कैन कॉज अस टू डेंजर। इवन सेम थिंग विद एनिमल्स, ट्रिकी का भी वही हालत था। ओके, he spent all his time lying on a rug. Rug is nothing but a piece of thick duster. Duster मतलब रग करने डस्टर नहीं है, जो हमारे कारपेट्स बाहर रहते हैं ना, वैसे कारपेट्स रहता है, उसको रग करके भी बोल सकते हैं। मतलब बड़ा बड़ा कारपेट्स डेस्क हमारे ट्रिकी के लिए रखा था घर पे। सो पूरे दिन हमारे ट्रिकी ने उसी में सो रहा था, लाइक ही वॉज लाइंग, नॉट इवन स्लीपिंग, लाई कर रहा था, ऐसे ही लेटा था उसने। ओके, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plan in advance. The only way was to get Tricky to get him out of the house for a period of time. So जैसे हमारे मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के बारे में हमारे वेटरनरियन को बताए कि डॉक्टर ऐसा ऐसा हो रहा है, वो वॉमिट कर रहा है बार बार, कुछ ले भी नहीं रहा है, पूरे दिन ऐसे ही लेटा है, मुझे देख के ही बहुत उदास लग रहा है। सो डॉक्टर ने क्या बोला, नहीं मैंने सब प्लान एडवांस में कर लिया, अभी क्या करना है हमको, ट्रिकी को घर से बाहर ले आना है, थोड़े टाइम के लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए। थोड़े दिनों के लिए वो घर के बाहर ही रहेगा, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले आओ, ही हैज़ टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड। वही बताया ना, हाँ, आई सजेस्टेड दैट ही टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अंडरलाइन द फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब बड़ा बड़ा पहाड़, जो पहाड़ रहती है फोर्ट जैसा रहती है, वो नाइट नहीं, फोर्टनाइट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 14 डेज। लिखो, फोर्टनाइट इज 14 डेज, मतलब अभी 14 दिन उसको घर के बाहर ही रखना है, हॉस्पिटल में रखना है, ऑब्जर्वेशन के अंदर वो रहेगा। हो सकता है कि उसको सर्जरी भी होगा। क्यों सर्जरी होगा? क्योंकि मिसेस पम्फ्रे के केयरलेसनेस और मिसेस पम्फ्रे के ओवर फीडिंग के वजह से हमारे ट्रिकी अभी वापस बहुत डेंजर वक्त में चला गया। ओके, अभी भी उसको लाइक सर्जरी करना है, जो भी करना है उसको भी हमारे वेटरनरियन ने दिखेंगे। ओके, सो यहाँ तक लाइक मिसेस पम्फ्रे का लाइक यू नो इट इज़ क्वाइट ओवर, यहाँ तक कहानी। थोड़ा बहुत वी केम टू द सेंटर ऑफ द स्टोरी, मतलब जो स्टोरी हमको मेन चाहिए था उसमें हम थे। ओके, यहाँ तक समझ में आया 10th स्टैंडर्ड? एनी डाउट्स? श्योर? ओके, चलो जो लेटा है लाइक हेड डाउन कर रहे हैं, सीधे बैठ जाओ। ओके, देख, द पुअर लेडी वॉज ऑलमोस्ट swooned. Swooned is nothing but, underline the word swoon. Total loss of consciousness. Total loss of consciousness. Total loss of consciousness मतलब yes, unconscious भी चलता है, it is also मतलब क्या है, बहुत बेहोश होने लगे, इतनी कॉन्शियस उनका है ही नहीं, मतलब इतना अनकॉन्शियस हो गई, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक, बोल भी नहीं पा रहे, निकल भी नहीं पा रहे। ओके, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज नो? She was sure he would pine and die if he did not see her every day. Pine, underline the word pine. Lament, L-A-M-E-N-T, lament मतलब अगर ट्रिकी ने मुझे डेली नहीं देखेगा, if he is not going to see me, if he is not going to meet me, वो मर जाएगा। किसने बोल रहे ऐसे? मिसेस पम्फ्रे ने। क्यों बोल रहे? बिकॉज डॉक्टर ने उनको बताया कि 14 दिन के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। ओके, वही रीजन के लिए बोल रहे। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी ill and this was the only way to save him.
In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey's wailings. Wailings underlined. Wailings is nothing but crying. Wailings is nothing but crying. So, Mrs. Pumphrey के हमारे डॉक्टर ने क्या बोला था? Yes. मीट नहीं करता है, मिलता नहीं है, तो फिर ट्रिकी ने मर जाएगा। वही तो मैं बता रही थी, मीट नहीं करेगा, मुझे देखेगा नहीं, तो फिर मर जाएगा। ओके, सो अभी हमारे डॉक्टर ने उसके लिए क्या बोल रहे हैं, लाइक देखो ये एक फैक्ट चीज़ है, अभी इसी वक्त उसको ले जाना है, अगर ले नहीं जाएंगे और भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे अभी इसी वक्त मुझे आप निकलने दो करके बोल के, मतलब ये बोलते बोलते मिसेस पम्फ्रे ने बहुत क्राई करने लगी। शी स्टार्टेड टू वेल। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket. So marched out is nothing but walked out. Marched out is nothing but walked out. मैंने चलते रहा था, मैं देखा था लाइक मिसेस पम्फ्रे एक तरफ से क्राई रो रहे थे, फिर मैंने छोटे से डॉग को wrap किया था। wrap पता है ना, मतलब उसको डॉग को एक ब्लैंकेट में रख दिया था, चादर में रख के, फिर उसको wrap करके मैंने ले लिया। The entire staff was roast. Roast is nothing but cause to stop. Cause to stop sleeping. समझाती हूँ, cause to stop sleeping मतलब हमारे जो ट्रिकी है वो बहुत बेहोश होने लगा था, उसको लाइक जाग रहे थे इन्होंने कि ट्रिकी डोंट स्लीप, क्योंकि उस वक्त हम तुमको भी बोलते हैं लाइक प्रॉबेबली मैटरनिटी टाइम में ये भी बताते हैं ना कि यू आर नॉट सपोज टू स्लीप, अगर बेहोश हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा करके। सो ट्रिकी तो सोने लगा था, तो उसको एंटायर जो भी स्टाफ थे ना वो लोग मतलब सोने नहीं दिया था उसको। ओके, एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट। रोस्ट की मतलब वही है, वो बेहोश होके वो सो रहा था, ही वॉज अबाउट टू स्लीप। अभी ऐसा सब डेंजर का जब कॉज होता है ना बेटा, लाइक बहुत बेहोश होके बहुत सोने जाते हैं ना, तो उसका जो डेंजर एकदम लाइक इम्पैक्ट हो सकती है, मतलब मरने तक भी ले सकते हैं किसी को, तो इसीलिए सारे स्टाफ ने उसको उठा रहा है, उसको ही रोस्ट करके बोलेंगे, राइस रोस्ट करके बोलेंगे ना, वही बेसिस पे बताएंगे, ठीक है। एंड ब्रिंगिंग आउट हिज बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, रियलाइजिंग। अभी ये देखो कितना बड़ा कहानी चल रहा है, अभी एंटायर स्टाफ ने एक बार रोक लिए, लाइक ट्रिकी को उठाए, एक तरफ से सब क्या बोलते हैं गाड़ी में इकट्ठा कर रहे हैं, सब रखता है। हैप्पी मिसेस पम्फ्रे ने क्या क्या दे रही है, जैसे तुम लोग एक दो दिन के लिए जाएंगे ना टूर, तो मम्मी पापा क्या देंगे, बेटा ये रख ले, बेटा वो रख ले, मतलब नॉर्मल डेज में उतना नहीं मिलता है, नहीं तो मतलब चलने वक्त हमको थोड़ा पैसा भी मिल जाता है, या फिर हमको लेस वगैरह देते हैं, नहीं नहीं ये का बाहर ये मत लेने का है, ये फ्रूट्स लेने रास्ते में। अभी तो क्या चलेगा, अभी ब्रेकफास्ट लंच के साथ साथ सैनिटाइजर भी चलता है, ये रख ले, मतलब बीच बीच में लेक्चर्स खत्म होगा फिर ऐसे ऐसे कर लेना, तो मतलब इट इज़ ऑल आर गुड, लेकिन दिस इज शोइंग अ टाइप ऑफ केयर, एक केयर की टाइप को उन्होंने बताया। सो इन द सेम वे अभी मिसेस पम्फ्रे क्या क्या बोल रहे देखो, डे बेड मतलब दिन में जो बेड में अपने ट्रिकी ने सोता है वो बेड दे दिया, नाइट के बेड वो भी दे दिया, उसका ट्रिकी का फेवरेट कुशंस रहता है, कुशंस इन द सेंस छोटा छोटा पिल्लो जैसा रहता है स्क्वायर शेप में, लाइक बहुत फ्लफी रहती है, उसको ही बोलते हैं कुशंस। सो कुशंस दे दिया, टॉयज दे दिया, रबर रिंग्स दे दिया, ब्रेकफास्ट के लिए अलग बाउल, ब्रेकफास्ट के लिए अलग कटोरी दिया, लंच के लिए अलग कटोरी दिया, सपर इज नथिंग बट डिनर, डिनर के लिए अलग कटोरी दे दिया। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. Despairing is nothing but loss of hope. Underline the word despairing. Loss of hope. मतलब अभी डॉक्टर ने क्या बोल रहे हैं, इन्होंने इतना सब लेके मेरे गाड़ी में रख दिए, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मेरे गाड़ी में अभी मुझे भी बैठने जगह नहीं है, फिर भी मैंने क्या किया था, थोड़ा मुश्किल से बैठ गया था गाड़ी में, और जैसे मैंने चलने के इरादे का, आई वॉज गेटिंग टू मूव, तभी मैंने लाइक सारे लोग को ऐसे का ऐसे छोड़ के मैं देखा था, मिसेस पम्फ्रे का फेस देख के मुझे ऐसा लग रहा था, शी लूज होप, मतलब जो भरोसा था वो भी उनको निकल गया, उनको अभी ऐसे लगना शुरुआत हुआ, डिस्पेयरिंग, लॉस ऑफ होप,
एक बार घरों से निकलता है तो उतना जल्दी बनता नहीं है। हाँ whatever, ओके। सो क्या हुआ इस जगह पे, लाइक उनका होप भी निकल गया, उनका भरोसा भी निकल गया कि उनको ऐसा ही लगता था कि अभी ट्रिकी वापस घर नहीं लौटेगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, मेरे वजह से मेरा ट्रिकी अभी मरने वाला है। देखेंगे। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल क्लोथ्स थ्रू द विंडो आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। सो मतलब मैंने क्या किया था, जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह लोग दिए थे उसको मैंने गाड़ी के खिड़की से मैंने थ्रो कर लिया। अरे जा रहे इतना बड़ा के अभी मैं कैसा बैठूंगा, ऐसे ही गाड़ी चल लेगा क्या। तो उन्होंने ऐसे मतलब बोल के लाइक सारे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह था उसको विंडो की तरफ से फेंक दिए, विंडो की तरफ से फेंक दिए। फिर जैसे ही उन्होंने वो बंगलो को क्रॉस करने का टर्न किए थे, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखे थे कि everyone was there in tears। मिसेस पम्फ्रे को लेकर जितने भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे थे, एवरीवन सभी लोगों ने बहुत बहुत आगे बढ़ के उनका बहुत आंसू था। मतलब इट वॉज शोइंग द लव, द केयर एंड द अफेक्शन विच वॉज देयर ऑन ट्रिकी। प्रॉब्ली होता है ना, लाइक उतने जल्दी किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आता है, लेकिन एक बार आ गया तो आ गया। इतने केयर हो जाते हैं, इतने अफेक्शनेट हो जाते हैं। कोई कोई लोग तो इतना पागल भी हो जाते हैं, मतलब उनके बिना मैं वो नहीं है, मैं मर जाऊँगी, अभी मर जाऊँगी, जा मर जा, ऐसा कुछ ऐसा कंडीशन आना नहीं चाहिए उस वक्त मैम को। मतलब इवन आई केम अक्रॉस सो मेनी पीपल, यही चलता है उनको, नहीं ऐसे हो गया मेरे लाइफ में, ऐसे हो गया। मैं आई हैव सीन तुम्हारे एज फैक्टर का स्टूडेंट्स को मैंने देखी थी, लाइक नॉट हियर, ओके। इसके पहले एक बार मैं एक स्कूल में पढ़ा रही थी, आई वाज इन मुंबई तभी। तो उसने मैम मार्क्स नहीं आएगा, मैं क्या करूँगी इस बार, पास नहीं होगी मैम, सीरियसली आई एम गोइंग टू हैंग आउट माई सेल्फ। जा कर, रस्सी चाहिए, रोप चाहिए, ले ले। सो मतलब क्या है, मतलब हमारे लाइफ कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि ये नहीं मिला तो मेरा लाइफ को मैं ख़त्म कर दूंगा, वो नहीं मिला तो नो, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली जब प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता है तो हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है, लेकिन ऐसे भी प्रिटेंड मत करो ना कि तुम्हारे मतलब इसके बदले में मैं मेरा जान दूंगा। अरे जान तेरे को ऐसा ही मिलता है क्या दुकान में, जा ये जान गया तो मैं दुकान में 50 रुपया का दूसरा जान लेकर आके अटैच करके घूमूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब फर्मली स्ट्रांगली हमको सारे चीज़ फेस करना है, ओके। इवन ही थॉट ही वाज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी हमारे जेम्स हेरियट को एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, तो इसीलिए ही वाज लाइक एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग, नहीं कुछ करना है अभी लाइफ में। देखो, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी। सो सर्जरी में क्या हुआ, हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी। सर्च मतलब अंडरलाइन, क्राउडेड। वेटेरियन डॉक्टर है, उनके पास खुद का एक पेट एनिमल्स का एक जगह भी है जहाँ पे पेट एनिमल्स को लाइक ख्याल रखते हैं। सो वहाँ पे मैंने सर्जरी करने के, यस हाँ हाँ हाँ, ऑन द रोड, ओके ओके ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, प्लीज। ऑन द रोड I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat. Glanced, underline the word glanced. Gave a rapid look. Gave a rapid look. Rapid मतलब speed look मतलब एक नज़र हम ऐसे देख के ऐसे मुड़ जाते ना, उसी को हमने rapid look बोलेंगे। थोड़ा look दिए मतलब थोड़ा पीछे देख लिए कि ट्रिकी का हालत कैसा है। At the pathetic, underline the word pathetic. It is nothing but full of pity. Full of pity. Pity मतलब अभी क्या बोलूँ मैं इसको? Sad. तुम्हारे कंडीशन को देख के मैं बहुत उदास हो गई कि तुम्हारे कंडीशन इतनी प्रॉब्लमेटिक। Pity. Full of पीटी मतलब क्या है? वो वाला वेरी अच्छे समझदारी है। पीटी लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट। जैसे मैंने गैस्पिंग का पहले ही बताया था कि उसने लॉल करके लाइक उसका टंग को बाहर लेकर वो सांस के लिए भी बहुत तकलीफ उठा रहा है। He was in a तकलीफ उठा रहे सांस के लिए।
not able to breathe on the seat by my side. I patted the head. अभी patted मतलब क्या है? मैं शाबाशी किया, मतलब मैंने बहुत gently मेरे palm of the हाथ, ये जो हाथ है ना, ये हाथ को हमने ऐसे रख के ऐसे पैट करते हैं ना, थोड़ा gently ऐसे ऐसे मैं मतलब उसको हमने उसका स्किन का ये करेंगे, इसको हमने पैटेड बोलेंगे। अभी हिंदी में इसको क्या बोलूँगी मैं? हाँ, whatever you feel. Okay, the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. तो जैसे मैंने ट्रिकी को पैट किया वैसे ही वो ब्रेवली हो गई, लाइक इट वाज एट अ मोमेंट इट वाज रेडी टू टेक एफर्ट। मतलब अभी ट्रिकी का कैसा लग रहा था कि अभी मैं एफर्ट लूँगा, आई एम गोइंग टू स्टैंड, मैं भी अच्छे से रहूँगा। टू वेग हिज टेल, वेग मतलब क्या है? मूव। वेग इज नथिंग बट मूव, मतलब वो बहुत होशियारी हो गया कि वो मूव करने लगा उसके टेल को। जानवर जैसा रहता है उसको पेट एनिमल स्पेशली जैसे हमने जेंटल पैट करेंगे ना, तब वो उसके प्यार हमको बताने के लिए उसके टेल को वेग करता है, उसके टेल को मूव करता है, उसके ईयर्स मूव होते हैं। अगर कुछ पेट एनिमल्स को पाले रहेंगे तो पता रहेगा। मैं अभी फ़िलहाल पाल रही हूँ कैट को, मतलब जब उसके ऊपर हाथ रखती हूँ, उसके सिर पे ऐसे हाथ रखती हूँ, तो फिर वो क्या करता है, उसको अच्छा मूड रहता है तो ऐसा ऐसा वेग करता है उसके टेल को, उसके टेल वो वेग होता है, उसके ईयर्स भी वेग होता है, उस जगह पे थोड़ा हल्का सा मूवमेंट्स दिखता है। इट हैपन्स विद ऑल द पेट एनिमल्स। हाँ, वैसे वेग करता है। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड पुअर ओल्ड लैड मतलब क्या है? अभी ओ कितना पुअर है तू बेचारा, तेरे को इतना खिला खिला के सबसे ज़्यादा तेरे को क्लाइमैक्स में इसे लेटा दिया है मिसेस पम्फ्रे ने, खुद भी खाती है और तेरे को भी खिलानी है। मतलब इट वॉज शोइंग अ साइन ऑफ पिटी, इतना खिला के बेचारा तेरे को ऐसा लेटा दिया, इस आईसीयू में पोजीशन में ले आ गए। यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। सो मतलब क्या है, अभी तू कुछ ऐसा है, मतलब वो ट्रिकी को ऐसे बोल रहे कि यू डोंट वरी, उतना किक वाला नहीं है, मतलब उतना ब्रेव नहीं है तू, फिर भी आई नो, मुझे पता है कि तेरे को क्या सलाह देना है। क्योर इज नथिंग बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम रेमेडी, कि मैं तुमको अभी क्योर करने जाऊँगा। ओके, अंडरस्टूड 10th स्टैंडर्ड? एनी डाउट्स? श्योर? ओके, चलो सीधे बैठो, सीधे बैठो, कंटिन्यू करेंगे। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी। सर्जरी की जगह पे अभी ले गए हैं, वहाँ पे जाके डायरेक्ट, अभी रास्ते वस्ते नहीं है, घर पहुँचने का कोई नहीं है, वेटरनरियन डॉक्टर ने डायरेक्ट सर्जरी रूम का बात चल रहा है। हाँ, क्राउडेड, वहाँ के जितने भी हाउस होल्ड डॉग्स वगैरह सब था ना, वो सारे आके लाइक हमारे वेटरनरियन के पास खड़ा हो गया था, ऐसे मतलब एक गूगल आके ऐसे राउंड करके खड़े हो जाते हैं, देखते ना कि क्या चलता है, वैसे सारे वहाँ के सारे हाउस होल्ड डॉग्स देखने लगे। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, then put down, lay motionless on the carpet. अभी क्या है, मतलब ट्रिकी को ऐसे एक प्रॉब्लम हो गया था, अभी वहाँ जाने के बाद उसको मोशन हुआ, मोशन तो पता है ना, तो मतलब वहाँ के बाद ही उसने लाइक नीचे, वो बाकी डॉग्स को भी ऐसे ऐसे देख रहा था नीचे, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं था उसको, फिर भी he was trying to stand on the carpet. The other dogs after sniffing, underline, sniffing, breathing through. The other dog, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. So मतलब क्या है, अभी मैं बताती हूँ, देखो, you guys are like, तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड है, तुम सब अच्छे से बैठे हो, कोई लाइक बाहर से कोई नया पसंद आ रहा है, इसी बेसिस में वो एकदम फ्रेंड्स डॉग्स थे वहाँ पे, इसको हमारे ट्रिकी को और कारपेट में डॉक्टर ने खड़े किया था, लेकिन उसको देखे ये ब्रीथ करके, मतलब स्नीफ कर किया था पहला, स्नीफ करके, पता है ना लाइक इट इज़, ये जो ब्रीदिंग सेंस सबसे ज़्यादा स्मेल सेंस डॉग्स को ही है, इसीलिए पुलिस भी मतलब अलग अलग वैराइटीज़ की डॉग, बिकॉज स्मेलिंग सेंस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर डॉग्स। तो उस जगह पे क्या किया, लाइक सारे डॉग्स ने इसे स्मेल करके फिर निकल गया, बाकी डॉग्स को ऐसा लग रहा था ये कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है इसके ऊपर, हमको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, ही इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब हमारे बॉक्स का ही नहीं है, इसको पहला बाहर भगाओ। और सारे डॉग्स उसको इग्नोर भी किया, इग्नोर इज नथिंग बट अवॉइड। ओके, अवॉइड भी करने लगा अभी,
फिर देखो, I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and the third day he began to chimper when he heard the dogs in the yard. Chimper, underline. Chimper is nothing but muttering. ये भी नया कुछ गेम के नाम नहीं है। हाँ सॉरी, मेरा ही गलती था, तो कुछ गलत मीनिंग नहीं लेकर आई यहाँ, फिक्र मत करो। विम्पर इज नथिंग बट मटरिंग। मटरिंग मतलब अभी देखो, इसमें मैं तुमको समझाती हूँ अभी। लाइक पहले जो केसा था, डॉक्टर ने क्या किया, जो भी मिसेस पंफ्रे ने दी ना, क्या बेटा दिख नहीं रहा है, सब ही वांट टू गो आउट, ओके। मतलब पहले डे डॉक्टर ने क्या किया था, उसको ऐसा ले आया, जितने भी कोट्स दिए थे, जितने भी मैट्रेस दिया था मिसेस पंफ्रे ने, वो सब लेकर एक कॉर्नर में डाल दिया था। एक नॉर्मल सैक के इस्तेमाल करें, सैक मतलब पता है ना, गोनी। अभी प्लास्टिक का गोनी आया है ना, पहला तो एक कपड़ा वाला आता है, याद है तुमको, लाइक ब्राउन कलर का आता है। वैसे ही एक सैक लेकर आके सारे डॉग्स के साथ साथ ट्रिकी को भी एक साइड में लेटाने के लिए एक जगह बनाया था, एक कारपेट जैसा एक जगह बनाया था, वहीं पर ट्रिकी को सोना था। और डॉक्टर ने अभी एक आग रखाया था। एक आग मतलब आग को निकाल के यहाँ पे रखने जाना काम नहीं है, मतलब बार बार आके देखने का है कि क्या कर रहा है ट्रिकी ने, ट्रिकी खाया कुछ किया। सो ट्रिकी को फूड बिल्कुल डॉक्टर ने नहीं दिए थे। फूड के नाम पे उन्होंने बहुत सारे पानी दिए। पहले दिन वो ठीक ठाक था, थोड़ा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे वो क्या किया, उस और भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब पहले दिन उसका आँख अच्छे से खुल गई, लेकिन ऐसे कुछ इमोशंस बताया, फिर उसके बाद भी वो अच्छे हो गया था। बट एंड ही स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, जब सेकंड डे के एंड आया और थर्ड डे जब बिगिन हुआ ना, मतलब तीसरे दिन क्या किया, ही स्टार्टेड टू मटर, मतलब ही स्टार्टेड टू शो सम रिएक्शंस। इतने ही कुछ एक्सप्रेशन शो करने शुरुआत किया कि मुझे सराउंडिंग में जाना है, अभी मुझे बाहर जाना है, अभी मेरे को कहीं ले जाओ, ओके। व्हेन आई ओपन्ड द डोर, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रॉटेड, अंडरलाइन द वर्ड ट्रॉटेड। ट्रॉटेड इज नथिंग बट रैन। रैन, रन का पास्ट, ओके। सो ट्रिकी ने, मतलब जैसे ही हमारे वेटरनरी डॉक्टर ने उस दरवाजा खोले थे, वैसे हमारे ट्रिकी ने भागने की कोशिश किया एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रे हॉर्न। एनगल्फ्ड मतलब स्वीप ओवर, सम हंटर डॉग स्वीप। एनगल्फ्ड मतलब स्वीप ओवर, स्वीप ओवर इसका मीनिंग क्या बताती है। वेटरनरी डॉग ने थोड़ा हंटर डॉग्स रखता है, जैसे तुम्हारे क्लास में लीडर को रखा जाएगा वैसे हंटर डॉग्स रखता है। तो जैसे हमारे ट्रिकी ने बाहर भागने का कोशिश किया, तो ये हंटर डॉग ने क्या किया, हमारे ट्रिकी को वापस खींच के ले आते ना, उसको ही हम बोलते हैं स्वीप ओवर करके, इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसको खींच के वहाँ से ले आ, वो नहीं आएगा, उसको खींच के। सो उसी वर्ड को हमने स्वीप ओवर बोलेंगे। When he heard the dogs in the yard, sorry, by Joy. Joy is nothing but the name of a hunter dog over there, okay, and his friends. Greyhound. Greyhound again it comes from the name of a hunter dog only. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. मतलब क्या है, अभी इस बार भी वो बाकी सारे डॉग ने क्या किया, उसको आके पकड़ के दे दिया था हमारे वेटरनरियन के पास। फिर वापस वो लोग अपने काम दे के वापस चलने लगे। इस बार ट्रिकी ने क्या किया, वो कुछ किया नहीं, उसके बाद वो कुछ बैठा नहीं, वही डॉग के पीछे पीछे वो चलने लगा। क्यों, फ्रेंडशिप बनाए। उतना सरप्लस वेट, सरप्लस मतलब क्या, इतना वेट रखने के बाद भी, एंड अमाउंट दैट एक्स्ट्रा, उतना उसमें सिर्फ इतना लिखो, एक्स्ट्रा करके लिखो। सरप्लस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा वेट। इतना एक्स्ट्रा वेट होने के बाद भी हमारे ट्रिकी ने क्या किया, वो जो डॉग्स मना करके, वो जो डॉग्स अपने रास्ते में जा रहे थे ना, उसके पास गया, उसके पीछे पीछे गया। यस, स्लाइटली मीन्स हल्के से,
मैं बोलती हूँ ना ये मोबाइल को थोड़ा स्लाइटली इस तरफ रख, थोड़ा हल्के से इस तरफ चेंज कर, वही बेसिस में। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. Slopped the food into the bowls. Spills. Spills. Spills मतलब क्या है? बाउल्स जो दिया है वो बाउल में हमारे टिक्की के लिए फूड डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं, उसको स्पिल्स करके बोलते हैं। There was the usual headlong rush. Usual headlong rush. Headlong मतलब क्या है अभी? Very fast. उसको very rush करके लिखो। Very fast rush मतलब अभी उसका भी मैं समझा देती हूँ। Followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. मतलब अभी हमारे डॉक्टर ने क्या बोल रहे हैं कि मतलब बाकी सारे डॉग्स को लाइक बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर थे वो उनके I'll let you know 1 minute। हाँ, हमारे जो डॉक्टर थे उनका जो सर्वेंट्स थे वो उन्होंने लाइक इसमें बाउल्स में स्पिल्स करके मतलब ऑलरेडी पूरा फोर करके पूरा गिरा के उन्होंने लाइन में 3-4 बाउल्स करके इकट्ठा करके रख दिए। अभी हाई लॉन्ग मतलब क्या है? हेडलॉन्ग लिख दिया है ना, हेडलॉन्ग था हाईलॉन्ग था हेडलॉन्ग की मतलब सारे डॉग्स को एक लाइन से खड़े कर देते हैं, फिर उसको सारे डॉग्स को एक दूसरे के साथ एकदम स्पीड में दौड़ के जाके लेके खाना है। अगर नहीं दौड़ के खाएंगे लायबल मतलब रहेगा नहीं उनके पास, कुछ बचा नहीं रहेगा, जिसको चाहिए वो दौड़ के जाके लेना है और खाना है। अगर उसका कटोरी का खत्म हो गया फिर वो दूसरे कटोरी का खाना है। सो इसमें क्या होता है? डॉग्स की स्पीड भी बढ़ती है एंड डॉग विल बी गेटिंग अ वन टाइप ऑफ अ गुड एक्सरसाइज टू। अंडरस्टैंडिंग 10th स्टैंडर्ड? यस यू आर अबाउट टू आस्क सम डाउट। सॉल्व समझ में आया यहाँ तक? एनी डाउट्स? चलो आज मैं जहाँ तक पढ़ाई दी